एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट पहले हमें बीबीए 5th सेम में देखने को मिलता था, बट एनईपी के अपडेशन के बाद में इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है एज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस स्टूडेंट, जिसका कोड हो जाता है बीबीए F3। अब ये सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है बीबीए 6th सेम में। जो स्टूडेंट्स जिनका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिनका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है उनका कोड होने वाला है बीबीए M3। उसकी ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए है। देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। यहाँ पर मैं थ्योरी क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, चैप्टर्स बताऊंगी, वही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे रेस किए जाएंगे। आप प्लीज देख लीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का पोर्शन अप्रोक्स इक्वल ही होता है। हाँ, इतना रहेगा कि 70% आपकी थ्योरी रहेगी, 30% आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। मीन्स अगर आप न्यूमेरिकल्स को स्किप करते हैं और ओनली कॉस्ट शीट का ही न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे स्कोर हो सकता है, पूरा चांसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो CCSU का भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या पैटर्न रखेगी, किस टाइप का पेपर होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई हो रही हैं। बट स्टिल अभी मेरा मानना यही है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थ्योरी का पोर्शन आपका ज़्यादा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अभी फिलहाल हम थियोरिटिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये बताइए। एलिमेंट्स, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आपको जो है एक्सप्लेन करना है। बच्चे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? देखिए, अकाउंट्स की टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आपको पता होगा। फर्स्ट होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड थर्ड होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड होता है कॉस्ट से। अब वो कॉस्ट चाहे डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, जब हम कॉस्ट को समराइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उसको फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेते हैं, उसे बोला जाता है, उस अकाउंटिंग को बोला जाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग डायरेक्टली रिलेटेड होती है कॉस्ट से। एक बार देख लेते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच है अकाउंटिंग की दैट फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट इनकर बाय अ बिजनेस एंड इट प्रोडक्ट और ऑपरेशनल एक्टिविटीज। जो आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है, आ रही है बिजनेस की एक्टिविटी में, ऑपरेशनल एक्टिविटी में या फिर प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जिस हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं वो हमारी कहलाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों करते हैं? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए परफॉर्मेंस को, और डिसीजन मेकिंग में हमें सपोर्ट मिल सके, इसलिए हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? देखिए, टोटल 3 एलिमेंट्स है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के। मैं यहाँ पर आपको बहुत डीपली नहीं बताने वाली हूँ, रफली आपको आइडिया दे दूंगी। आप प्लीज इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। अब ये टॉपिक से क्वेश्चन लॉन्ग या फिर शॉर्ट में कैसे भी रेज हो सकता है। 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के, आपका मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऐसे ही लेबर को डिवाइड किया जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और ऐसे ही एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये टोटल 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्लियर करना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कॉन्सेप्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये डिस्कस कीजिए। साथ ही डिफरेंस बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, या फिर डिफरेंस बताइए मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में, या फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये क्वेश्चन काफी देखने को मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये आपको डिफरेंस क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अकाउंटिंग किससे डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओवरहेड से हो जाता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मिलकर बनता है आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस। मीन्स सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही ओवरहेड एक्सपेंसेस बोला जाता है। इसको आप स्टडी करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, कॉस्ट शीट क्या होती है? कॉस्ट शीट को कैसे बनाया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, प्रॉपर फॉर्मेट
आपको अच्छे से पता होना चाहिए कोस्ट शीट का, और साथ ही आपको कोस्ट शीट का न्यूमेरिकल भी करना है। चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल 15 मार्क्स से एक क्वेश्चन आपका कोस्ट शीट का थ्योरी का भी आ जाएगा और एक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल का भी आ जाएगा। क्या क्या कंपोनेंट है, आपका प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, ये सारा सब कुछ, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, ऑफिस कॉस्ट क्या होता है, ये सारा सब कुछ आपको कोस्ट शीट के फॉर्मेट में और न्यूमेरिकल पोर्शन में क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। यही न्यूमेरिकल पोर्शन में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आती है आपकी कोस्ट शीट में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मिलकर बनती है आपकी प्राइम कॉस्ट। शॉर्ट क्वेश्चन रेज हो सकता है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, ऑफिस कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। सो ये आपको कोस्ट शीट का क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस। इंपॉर्टेंट है, करना है आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट या फिर लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन और जो है आपसे रेज हो सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थ्योरी में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी, और इसका न्यूमेरिकल भी आपके रेज हो सकता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप कैलकुलेट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है बच्चे बजटरी कंट्रोल से। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, कैसे बजटरी कंट्रोल कंट्रीब्यूट करता है डिसीजन मेकिंग में, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये रेज हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एबीसी एनालिसिस क्या होता है। देखिए हम जब इन्वेंट्री को कोस्ट के अकॉर्डिंग उनको कोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, ए जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बी कंपैरेटिवली कम। फॉर एग्जांपल डायमंड आपका ए एनालिसिस हो गया, गोल्ड आपका बी हो गया और आपका सिल्वर सी हो गया। तो ऐसे ही हम इन्वेंट्री को स्टॉक आउट करते हैं, उसके अलग अलग टेक्निक है, ईओक्यू, एबीसी एनालिसिस, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। क्वेश्चन रेज हो सकता है, शॉर्ट में भी आपसे 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ईओक्यू को कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। ईओक्यू क्या हमारा वही फॉर्मूला होता है 2 × R × CP अपॉन CH रूट में। सो ये आप प्लीज देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, रेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है वैल्यू चेन एनालिसिस से। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रेज हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट कोस्टिंग से आपका एफिलेटेड है। टारगेट कोस्टिंग क्या होता है ये आपको डिस्कस करना है। क्या डेवलपमेंट है कॉम्पिटेटिव मार्केट का, यह आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन डेलीगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। न्यू टॉपिक ऐड हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में। चांसेस है कि आपसे पूछ लें या फिर चांसेस ये भी है कि इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, बट आपको पढ़ के जाना है, स्किप मत करिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख पाएंगे, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, सो आपको स्किप नहीं करना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है बच्चे हाउ डज टारगेट कोस्टिंग फैसिलिटेट कोस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन कॉम्पिटेटिव मार्केट। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टारगेट कोस्टिंग क्या होती है, उसे बताइए, क्या उसका कंपैरेटिव एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, डिस्कस कीजिए। सो आपको दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप देख लेते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन रेज हो सकता है कोस्ट शीट क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ओवरहेड्स क्या होते हैं, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कॉस्ट पर यूनिट को, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये आपको बताना है। पूछ सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्टिव्स बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, पता होने चाहिए आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कोस्ट शीट से भी आपका एक न्यूमेरिकल आएगा, आपसे फॉर्मेट बनाने को भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको कर जाना है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, ईओक्यू क्या है, प्राइम कॉस्ट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे बोला जाता है, बजटरी कंट्रोल क्या है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है। ये सभी आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो बच्चे मैंने आपसे कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, यही क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, इन्हीं टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन रेज होने वाले हैं। न्यूमेरिकल की बात करूं मैं आपको तो कोस्ट शीट से न्यूमेरिकल आना ही आना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, वैल्यू चेन का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन करके जाना है, और आपको कोस्ट शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का जो एग्जाम आने वाला है इजी रहेगा, घबराने की नीड नहीं है, बस अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए।
बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा। आई होप you like this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe. Thank you for watching this video, guys.